नमस्कार, हॉर्नबिल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। इस वक्त की बड़ी खबर धामी कैबिनेट से जुड़ी है, जहां धामी मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चाएं तेज हो गई है। सीएम धामी के दिल्ली दौरे के बाद तेज हुई हैं ये चर्चाएं। इस वक्त धामी कैबिनेट में 4 पद खाली हैं। खाली पदों को भरने के अलावा बदल सकते हैं कुछ मंत्री। धामी मंत्रिमंडल में नए चेहरों को जगह मिल सकती है। ये बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां धामी मंत्रिमंडल में नए चेहरों को जगह मिल सकती है। खाली पदों को भरने के अलावा कई सारे मंत्री बदले जा सकते हैं। इस वक्त धामी कैबिनेट में 4 पद खाली हैं, जिन पर मंत्रियों की तैनाती की जाएगी। मंत्री कुर्सी पर बैठेंगे। सीएम धामी के दिल्ली दौरे के बाद ये चर्चाएं एक बार फिर से तेज होने लगी है। धामी मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चाएं तेज हो गई हैं। बीते दिन सीएम धामी दिल्ली दौरे पर रहे और वहां पर उन्होंने कई मंत्रियों से मुलाकात की, तो जिसके बाद ये चर्चाएं तेज हो गई हैं। धामी कैबिनेट में 4 पद खाली हैं, जिन्हें भरने की अब तैयारी शुरू कर दी गई है। खाली पदों को भरने के अलावा कई मंत्री भी बदले जा सकते हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ेंगे हमारे संवाददाता अरुण सैनी से। अरुण, जिस तरह की खबरें सामने आई हैं, बीते दिन सीएम धामी दिल्ली दौरे पर रहे और अब कैबिनेट विस्तार की खबरों ने तूल पकड़ लिया है, क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल देखिए, प्रदेश में एक बार भी धामी मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा तेज हो चुकी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दिल्ली दौरे के बाद ये चर्चाएं एक बार फिर तूल पकड़ने लगे हैं। गुमार थे जो कि जल्दी प्रदेश में धामी मंत्रिमंडल का विस्तार हो चुका है, जो कैबिनेट के 4 है। इसके अलावा कुछ मंत्री के को बदला भी जा सकता है और कुर्सी भी जो जा सकती है। तो ऐसे में जो 4 पद है कब तक भरा जाता है, जो गुजरात में भी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली दौरे पर भी गए थे और उसके जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर उसके बाद तुरंत बाद एकदम दिल्ली मुख्यमंत्री भी पहुंचे। तो ऐसे में कब तक कैबिनेट का विस्तार होता है और इसके लेकर स्पष्ट तौर पर प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भी इशारा कर चुके हैं। ऐसे में कब तक प्रदेश में मंत्रिमंडल का विस्तार होता है, इसे तमाम चीजें जो है देखने वाली है। जी अरुण, जिस तरीके से आपने बताया कि विस्तार हो सकता है, ऐसे में बदलाव की भी संभावनाएं नजर आ रही, क्योंकि बीते समय में कई मंत्री विवादों में घिरे, जिनको लेकर कई विवाद भी देखने को मिले हैं। सड़कों तक लोग पहुंचे, तो ऐसे में उनकी कुर्सी पर भी दूसरे मंत्री बैठ सकते हैं। उनका भी अब बदलने का समय आता हुआ दिखाई दे रहा है। इस पर क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है? क्या कुछ राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं चल रही है? बिल्कुल प्रिया, देखिए कई मंत्रियों की कुर्सी भी बदली जा सकती है, कई मंत्रियों को बदला भी जा सकता है, क्योंकि विधानसभा सत्र के दरमियान और उसके बाद से लगातार जिस तरीके से कई मंत्री जो है विवादित बयानों के चलते जो है वो उलझने भी दिखाई दे रहे हैं। और ऐसे में तो उसको लेकर के भी ये माना जा रहा है कि कई मंत्री ऐसे हैं जिनकी कुर्सी भी बदली जा सकती है, जिन्हें बदला भी जा सकता है। तो जो है ऐसे में उन मंत्रियों को अब बदला जाता है, नहीं बदला जाता, किन नए चेहरों को जगह मिलती है और कितने मंत्री बदले जाते हैं। तो ये तमाम चीजें जो है आने वाले समय पर निर्भर करती है और किसे किसे मौका मिलता है, किसे बदला जाता है, तमाम चीजें भी देखने वाली है। जी धन्यवाद अरुण, हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। अगली बड़ी खबर देहरादून से जुड़ी हुई है, जहां खाद्य एवं औषधि विभाग का चेकिंग अभियान जारी है। चेकिंग के दौरान 3 कुंटल पनीर और 60 किलो मावा जब्त किया गया है। मंगलौर क्षेत्र से लाया गया था मिलावटी खाद्य पदार्थ। बॉर्डर्स पर तैनात टीम ने मौके पर पकड़कर सैंपलिंग करवाई है। त्योहारों के मद्देनजर खाद्य विभाग की टीम अलर्ट हो गई है। ये बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां होली के त्योहार के मद्देनजर, रमजान के त्योहार के मद्देनजर खाद्य विभाग की टीम अलर्ट मोड पर आ गई है। एक के बाद एक छापेमारी की जा रही है। इसी के साथ बॉर्डर्स पर तैनात टीम ने मौके पर पकड़कर सैंपलिंग करवाई है और 3 कुंटल पनीर को जब्त किया है। ये बड़ी खबर आपको बताई जा रही है। इस खबर पर सीधे जुड़ेंगे हमारे संवाददाता योगेश आर्य से ज्यादा जानकारी के साथ। योगेश, जिस तरह की खबरें सामने आई हैं, खाद्य विभाग ने छापेमारी की है और सैंपलिंग करके 3 कुंटल पनीर जब्त किया है। इसी के साथ कई मात्रा में मावा भी जब्त किया गया है, क्या कुछ जानकारी? देखिए बिल्कुल आपको बता दूं कि खाद्य औषधि प्रशासन विभाग द्वारा चेकिंग अभियान चला गया है। बॉर्डर्स पर चेकिंग अभियान के लिए जिस तरह से सर्विलांस और टीम तैनात की गई थी और वहां पर जो है जो आने वाले वाहनों थे उनकी चेकिंग की जा रही थी बॉर्डर्स पर, तो उस दौरान चेकिंग अभियान के दौरान 3 कुंटल पनीर और 60 किलो मावा जो है वो मिला है, उसको जब्त किया गया है। बताया जा रहा था कि मंगलौर क्षेत्र से ये मिलावटी खाद्य पदार्थ लाया जा रहा था, जो कि देहरादून क्षेत्र के प्रेमनगर और सेलाकुई क्षेत्र में ये जो है सप्लाई होना था। और इसके जैसे ही बॉर्डर्स पर जो तैनात टीम थी उन्होंने इसको पकड़ा और उसके बाद सैंपलिंग कराई गई तो पता लगा कि मिलावटी है।
और ये जो है नकली है पूरी तौर से, और उसके बाद जो है उनकी सैंपलिंग के बाद उन पर कार्रवाई की गई है, जब्त किया गया है। साथ ही अब देखना यह है कि जिस तरह से कहा जा रहा था कि 5 साल की सजा और 6 लाख का जुर्माने की बात की जा रही थी, वो कार्रवाई होती है नहीं है। हालांकि फिलहाल अगर देखा जाए तो जांच रिपोर्ट के बाद दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जो है बात की जा रही है। देखिए त्योहार है, होली का त्योहार है, रमजान चल रहे हैं, ईद का पर्व आने वाला है, तो ऐसे में निश्चित तौर पर ये त्योहारों के मद्देनजर जो है खाद्य विभाग की टीम जो है पूरी तरह अलर्ट है, और जो उत्तराखंड के बॉर्डर से उन पर तैनात किया गया है, वहां से आने वाले खाद्य पदार्थों पर पूरी तरह टीम नजर रख रही है, और जो भी खाद्य पदार्थ वहां से आ रहे हैं उनकी सैंपलिंग मौके पर ही कराई जा रही है, और मौके पर ही इनका विनष्टीकरण भी किया जा रहा है। जी धन्यवाद योगेश हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। तीर्थ नगरी के डिपार्टमेंटल स्टोर 31 मार्च के बाद बंद होंगे। कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने धार्मिक स्थलों की अस्मिता को बचाए रखने के लिए मुख्यमंत्री के समक्ष बात रखी, जिसका संज्ञान लेकर कैबिनेट में 31 मार्च के बाद ऋषिकेश और हरिद्वार के डिपार्टमेंटल स्टोर को बंद करने का निर्णय लिया गया है। अब इसी क्रम में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी को लेकर कैबिनेट मंत्री अग्रवाल ने शुक्रवार को पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की। बैराज रोड स्थित कैंप कार्यालय में आयोजित बैठक में मंत्री अग्रवाल ने अवैध शराब बिक्री पर पुलिस अधिकारियों से जवाब मांगे। पुलिस अधिकारियों ने नियमित रूप से शराब तस्करी पर कार्रवाई की बात कही। मेरे यहाँ डिपार्टमेंटल स्टोर खुले थे। उस डिपार्टमेंटल स्टोर्स को भी अगले 1 अप्रैल के बाद यहाँ पे नहीं खुलेंगे। ये मेरे द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी को लगातार कहा गया था। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बड़े गंभीरता से इसको लिया है, और यहाँ जिस प्रकार से मेरे द्वारा अनेकों बार चाहे अधिकारियों को चाहे माननीय मुख्यमंत्री जी को उनसे अनुरोध किया गया कि ये डिपार्टमेंटल स्टोर मेरे तीर्थ नगरी यानी ऋषिकेश में नहीं खुलने चाहिए थे, तो मैं धन्यवाद कर रहा हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी का भी, उन्होंने इसका निर्णय भी लिया है। यानी कि वैध इस रूप में और अवैध किसी रूप में नहीं, हमारे यहाँ पे नहीं होना चाहिए। मतलब पुराना 1 अप्रैल के बाद डिपार्टमेंटल स्टोर बंद हो। राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर नैनीताल पुलिस की ओर से हल्द्वानी के मिनी स्टेडियम में महिला और बालिकाओं को सेल्फ डिफेंस के गुर सिखाए गए। इस मौके पर सीओ दीपशिखा ने बताया कि नैनीताल पुलिस के द्वारा पूरे नैनीताल जिले के अंदर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर महिलाओं को सेल्फ डिफेंस के गुण ब्लॉक और जनपद स्तर पर सिखाए जा रहे हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में जनपद नैनीताल पुलिस द्वारा एसएसपी नैनीताल सर के निर्देशानुसार ये 1 दिवसीय कार्यशाला चलाई जा रही है, जिसमें अलग अलग संस्थाओं और स्कूलों की महिलाओं और बालिकाओं द्वारा पार्टिसिपेट किया जा रहा है और उनको सेल्फ डिफेंस टेक्निक सिखाई जा रही हैं, जिसमें बेसिकली ये बताया जा रहा है कि जब वो कहीं भी आती जाती हैं तो उनके पास जो भी बेसिक चीज़ें उनके पास होती हैं, जैसे उनका बैग या पेन या क्लिप, उनको वो कैसे अपने सेल्फ डिफेंस में अपने को बचाव में इस्तेमाल कर सकती हैं। ये कार्यशाला चल रही है। इसके अलावा जो ये महिलाएं और लड़कियां आई हैं, इनको महिला अपराध, साइबर क्राइम और ड्रग्स अब्यूज़, इनके बारे में भी जागरूकता दी गई है। महिला दिवस के अवसर पर जनपद नैनीताल पुलिस द्वारा महिलाओं के लिए सेल्फ डिफेंस टेक्निक और उन्हें महिला अपराधों के प्रति जागरूक करने हेतु एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन आज हमने किया है। इस कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य है कि महिलाओं को उनकी सुरक्षा के लिए हम लोग आत्मनिर्भर बना सकें। अचानक से जब उन पे कभी कोई हमला होता है तो वो किस तरीके से अपने शरीर को ही एक वेपन की तरह यूज़ कर सकते हैं, उसको हमने यहाँ पे कवर करने की कोशिश करी है। महिलाएं आजकल घर के अंदर ही नहीं, घर के बाहर ही नहीं, घर के अंदर भी असुरक्षित हैं। तो हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि उनको इस तरीके की टेक्निक बताए जाएं नेचुरल ग्राउंड में, फील्ड में, एक हार्ड स्पेस पे, कि वो उस टेक्निक को सड़क पे करने से ना झिझकें, बाज़ारों में करने से ना झिझकें। ये इस कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य है। मेरा नाम चेतना जोशी है और आज महिला दिवस है। इसके उपरांत उत्तराखंड पुलिस आज हमें महिला की सुरक्षा के लिए जो टेक्निक्स हैं वो बता रही है। जैसे कोई आजकल देखा जा रहा है कि महिला के साथ बहुत सारी घटनाएं हो रही हैं, तो वो खुद को कैसे सुरक्षित करे, तो उसके लिए वो टेक्निक से बता रही है। जो भी चीज़ें हमारे पास होती हैं उस टाइम पे, जैसे हमारा क्लेचर हो गया या हमारे पास बॉटल, फ़ोन, इन सब से हम उस पे इमरजेंसी में हम अपनी कैसे सुरक्षा कर सकते हैं, इसके उपरांत ये लोग हमें टेक्निक से बता रहे हैं। द्वाराहाट विधानसभा के गगास क्षेत्र में एक ट्रक दुर्घटना होने से राष्ट्रीय राजमार्ग 108 पर घंटों तक जाम लगा रहा,
जिससे वाहनों को कई किलोमीटर लंबा फासला तय कर दूसरे मार्ग से जाना पड़ा। आपको बता दें कि एक ट्रक हल्द्वानी से राशन का माल लेकर द्वाराहाट को आ रहा था और गगास के पास पहुंचते पहुंचते ट्रक ड्राइवर को नींद की झपकी आ गई, जिससे ट्रक सड़क से उतर गया और नीचे खाई की तरफ लुढ़क कर दूसरी सड़क पर गिर गया। गनीमत रही कि ट्रक चालक, परिचालक और मजदूर को किसी प्रकार की गंभीर चोट नहीं आई। रुड़की के कोतवाली क्षेत्र में नहर पटरी मार्ग पर पुलिस ने चेकिंग के दौरान 2 संदिग्ध युवकों को हिरासत में लिया है। वहीं पूछताछ में खुलासा हुआ कि दोनों आरोपी एक संगठित ठगी गिरोह के सदस्य हैं, जो फर्जी आधार कार्ड के जरिए दूर दराज के लोगों को ठगने का काम करते हैं। आरोपियों के पास से 2 कुटरचित आधार कार्ड समेत अन्य सामान बरामद किया गया है। फिलहाल पुलिस गिरोह के तीसरे सदस्य की तलाश कर रही है। हमारा मानना है कि इसमें एक बड़ी चेन होगी जिसने इनको लोटा उपलब्ध कराया है, जिसने इस मैकेनिज्म में इनको ट्रेंड किया, वो बंदा अभी हमारी गिरफ्त में नहीं है। तो हम उसके लिए काम करें, जल्दी वो बंदा हमारी गिरफ्त में आएगा तो मैं समझता हूँ हमारा केस और मजबूत और भी परतेश में। कितने लोग इनकी अब ये जो, क्योंकि इनका कहना है कि इन्होंने पहली बार ऐसा किया, अब जो मेन मैटर कोई हमारी ब्रेन को वॉश करके हमारी उन छोटे लालचों को भुना करके हमको ट्रैक में ले। ये इनके पास नंबर होते हैं बाय द वे, क्योंकि कई सारे ऐसे ऐप हैं जिससे हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन दूसरे तक शेयर होती है। तो मैं बाय द वे नेट पे कोई ऐसी चीज सर्च कर रहा हूँ कि चमत्कारी चीजें, तो उनको मालूम है कि ये बंदा सर्च कर रहा है, उन तक ये अप्रोच करेंगे। तो अब वो सोशल मीडिया का मैकेनिज्म आप समझते हैं कि उसमें अच्छी चीजें हैं तो बुरे लोग भी उसका यूज करें। 2 लोग हैं, हमारा मानना है कि इसमें एक बड़ी चेन होगी जिसने इनको लोटा उपलब्ध कराया है, जिसने इस मैकेनिज्म में इनको ट्रेंड किया, वो बंदा अभी हमारी गिरफ्त में नहीं है। तो हम उसके लिए काम करें, जल्दी वो बंदा हमारी गिरफ्त में आएगा तो मैं समझता हूँ हमारा केस और मजबूत और भी प्रतिष्ठित और सक्रिय तरीके से काम कर रहे हैं। बाकी ये लूटे वाला जो प्रकरण है इसमें और छानबीन कर रहे हैं, जैसे कि काफी कंपनियां इसमें जुड़ी हुई हैं और उनके बारे में जैसे अभी आपको लिहाज सर ने बताया वैसे ही सारी चीजें अवश्य पहुंचेंगे, जल्दी पहुंचेंगे। सॉरी, जिनकायदा इन पे कंपनीज हैं, कंपनीज बनाते हैं लोग, उनके पास नंबर्स होते हैं, ऐसे व्यापारी होते हैं जो कि इस विश्वास में रहते हैं कि उनका ट्रेड या व्यापार बढ़ जाएगा अगर वो कोई चमत्कारी लोटा या कोई ऐसी चमत्कारी चीज उनको मिलेगी। और यहाँ तक कि इनसे पूछताछ के बाद ये भी सामने आया है कि 20-20 लाख रुपए में 200। सवाल उठ रहे हैं कि क्या अब धामी सरकार का कैबिनेट विस्तार होने वाला है। सवाल ये भी उठ रहे हैं कि क्या इसीलिए ही सीएम धामी दिल्ली गए। सवाल ये उठ रहे हैं कि अगर कैबिनेट का विस्तार होता है तो किन किन पार्टी नेताओं को मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी। ऐसे ही कई सारे सवाल उठ रहे हैं। देखिए ये रिपोर्ट। उत्तराखंड में कैबिनेट विस्तार की चर्चा फिर तेज। जब जब सीएम जाते हैं दिल्ली, शुरू होती है चर्चा। 7 मार्च को दिल्ली गए सीएम पुष्कर सिंह धामी। 6 मार्च को उत्तराखंड दौरे पर आए पीएम मोदी के वापस जाने के बाद ही उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी दिल्ली दौरे पर गए हैं। लिहाजा राज्य में इस बात की चर्चा तेज है कि क्या सीएम धामी दिल्ली इसलिए गए हैं क्योंकि कैबिनेट विस्तार को लेकर पार्टी के वरीय नेताओं के साथ चर्चा कर जल्द ही मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाएगा। आगे क्या होगा यह तो कहना मुश्किल है, लेकिन मौजूदा वक्त में सीएम के दिल्ली दौरे पर कयासों का बाजार गर्म है। अक्सर अगर देखा जाए तो हमारे मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी यदा कदा दिल्ली दौरे पर रहते हैं और उत्तराखंड को विकास की धरा को और अच्छे से बढ़ाने के लिए, उत्तराखंड में विकास के लिए उनका दिल्ली जाना आना रहता है। कभी रेल मंत्री से मिलने, कभी शिक्षा मंत्री से मिलने। तो इस तरीके से उत्तराखंड की ही अच्छी चीजों के लिए वो वहां पर जाते हैं, संगठन के दौरे के लिए वो वहां पर जाते हैं। तो ये एक आम बात है, क्योंकि उत्तराखंड को विकास की दिशा की तरफ ले जाने के लिए हर समय योगदान की जरूरत केंद्र से रहती है, क्योंकि डबल इंजन की हमारी सरकार है। तो दोनों के तालमेल के साथ ही सरकार और कार्य धरातल पर करती है। मंत्रिमंडल विस्तार से जोड़ा जा रहा सीएम का दौरा। कैबिनेट में 4 मंत्रियों के पद हैं मौजूदा वक्त में खाली। मुख्यमंत्री के दिल्ली दौरे को मंत्रिमंडल विस्तार और फेरबदल की कसरत से जोड़कर देखा जा रहा है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि मंत्रिमंडल के रिक्त 4 स्थानों को भरने के अलावा कुछ मंत्रियों को बदला भी जा सकता है।
पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने हाल ही में कहा था, मंत्रिमंडल विस्तार जल्द संभावित है। किसे मंत्री बनाना है, किसे नहीं, यह केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा। देखिए, मंत्रिमंडल के बारे में मुख्यमंत्री को निर्णय लेना है और बहुत जल्दी, क्योंकि उत्तराखंड के अंदर विस्तार होना है, वो विस्तार होगा। सीएम धामी सहित 12 सदस्यीय हो सकता है मंत्रिमंडल। 2022 से ही 3 मंत्रियों के पद हैं धामी कैबिनेट में खाली। मंत्री चंदन राम दास के निधन के बाद एक और पद खाली। दरअसल उत्तराखंड में मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चाएं काफी महीनों से चल रही हैं। मुख्यमंत्री समेत मंत्रिमंडल का आकार अधिकतम 12 सदस्यीय हो सकता है। 2022 में जब पुष्कर सिंह धामी ने लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री का पद संभाला, उस समय 3 मंत्री पद रिक्त रखे गए। बाद में कैबिनेट मंत्री चंदन राम दास के निधन से एक स्थान और खाली हो गया, यानी फिलहाल मुख्यमंत्री के अलावा कुल 7 मंत्री हैं। जहाँ तक कैबिनेट विस्तार की रही बात, तो निश्चित रूप से कैबिनेट में मंत्री पद रिक्त चल रहे हैं और उसको लेकर चर्चा भी चल रही है। लेकिन ये हमारे यहाँ एक तरफा परिवारवाद की तरीके से नीति नहीं चलती है, तो कि सीधे परिवार के ही आदमी को बैठा दिया जाए। तो जो कैबिनेट का विस्तार की चर्चा है वो निश्चित तौर पर धरातल पर उतरने वाली है। हमारे दिल्ली में हाई कमान, हमारे मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी, इन सबका विवेकाधिकार है। उसके बाद इस पर चर्चा करी जाएगी, फिर संगठनात्मक दृष्टिकोण से भी उसको देखा जाएगा। उसके बाद इनका विस्तार जल्दी किया जाएगा। कई बार हुई चर्चा, लेकिन नहीं हुआ कैबिनेट विस्तार। तो क्या इस बार हो जाएगा मंत्रिमंडल विस्तार? कुछ मंत्रियों के प्रति पहाड़ के लोगों में नाराजगी। कई बार चर्चाओं के बावजूद अलग अलग कारणों से मंत्रिमंडल विस्तार टलता रहा है। इस बीच कुछ मंत्रियों की कार्यशैली को लेकर भी कई तरीके के सवाल उठे। पहाड़ के लोग धामी सरकार के कुछ कैबिनेट मंत्रियों के प्रति नाराजगी दिखा रहे हैं, लिहाजा कुछ मंत्रियों के बदले जाने की चर्चाओं ने जोर पकड़ लिया। सूत्रों का कहना है कि 2 से लेकर 4 मंत्री तक बदले जा सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो कई नए चेहरों को मौका मिलेगा। कैबिनेट विस्तार को लेकर पहले भी विपक्ष तंज कस रहा था और आज भी। जिस तरीके से मीडिया में खबरें चल रही हैं कि मंत्रिमंडल का विस्तार होने वाला है, 3 मंत्री बदले जा रहे हैं, 4 मंत्री बदले जा रहे हैं, ये मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है कि वो कितने मंत्रियों को बदलते हैं, कितने नए चेहरों को अपने मंत्रिमंडल में शामिल करते हैं। लेकिन जिस तरीके से मंत्रिमंडल के 4 पद लंबे समय से खाली हैं, उससे निश्चित तौर पर प्रदेश का विकास प्रभावित हो रहा है, क्योंकि दूर दराज से लोग बड़ी आशा और उम्मीद के साथ काम करवाने के लिए आते हैं। लेकिन जब उनको विभागीय मंत्री नहीं मिलते हैं, क्योंकि मंत्रियों के पास एक तो विभागों की भरमार है, दूसरा जो है राज्य में ढूंढने से भी कभी कभी मंत्री जो है मिलते हैं, क्योंकि वो तो लगातार प्रवासी मंत्री बने हुए हैं। तो निश्चित तौर पर अगर मंत्रिमंडल का विस्तार होता है तो नए मंत्रियों को भी काम करने का मौका मिलेगा और लोगों को जो है काम करवाने में आसानी होगी, उनको नए जो है मंत्री मिलेंगे। देखते हैं कब तक जो है मंत्रिमंडल का विस्तार होता है, या इस बार भी केवल कयासबाजी तक ही ये सारा मामला सीमित रहता है। 2027 में उत्तराखंड में है विधानसभा चुनाव। कैबिनेट विस्तार पर विचार विमर्श कर रही भारतीय जनता पार्टी। कोई नेता न हो नाराज, इस पर भी पार्टी की नजर। राजनीतिक विशेषज्ञ इस बात पर जोर देते हैं कि वर्ष 2027 में राज्य में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में पार्टी काफी सोच समझकर कदम बढ़ाएगी, ताकि विधानसभा चुनाव में पार्टी में कोई विवाद न हो और चुनाव की जीत हासिल की जा सके। सूत्र यह भी दावा कर रहे हैं, सभी रिक्त पद भरने के बजाय मुख्यमंत्री कम से कम 2 स्थान अब भी खाली छोड़ सकते हैं। इसके अलावा यह तय माना जा रहा है कि कई मंत्रियों के विभाग बदले जा सकते हैं। कैबिनेट विस्तार को लेकर पार्टी नेता भी खुलकर कुछ नहीं बोल रहे। मुख्यमंत्री के दिल्ली दौरे का कारण कुछ केंद्रीय मंत्रियों से भेंट को बताया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। 6 मार्च को उत्तराखंड दौरे पर आए पीएम मोदी ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कई तरह के सुझाव दिए, साथ ही पर्यटन की बहुत बड़ी ब्रांडिंग भी करके चले गए। पीएम मोदी के सुझाव पर सरकार ने काम भी शुरू कर दिया है, लेकिन विपक्ष इसे लेकर सवाल उठा रहा है। सत्ता पक्ष और विपक्ष का क्या कहना है, रिपोर्ट देखिए, फिर समझने की कोशिश करेंगे कि पीएम मोदी के सुझाव पर काम होता है तो फिर क्या फायदा है। 6 मार्च को उत्तरकाशी दौरे पर आए पीएम मोदी ने एक तरफ जहां देशवासियों से अपील की है, तो वहीं दूसरी तरफ धामी सरकार की तारीफ कर कई सुझाव भी दिए हैं, जिस पर अब राजनीति शुरू हो गई है। दरअसल प्रधानमंत्री ने घाम तापो पर्यटन का नया मंत्र उत्तराखंड को दिया है। प्रधानमंत्री ने घाम तापो शब्द स्थानीय भाषा गढ़वाली से लिया है, जो उत्तराखंड में सबसे ज्यादा प्रचलित है।
सर्दियों में मैदानी इलाकों में प्रदूषण और कोहरे की वजह से धूप नहीं आती है। इसीलिए प्रधानमंत्री ने लोगों से अपील की है कि उत्तराखंड आकर वो धूप का आनंद लें। साथियों, आज मैं देवभूमि से देश के पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण और मध्य भी हर कोने के लोगों से, खासकर युवा पीढ़ी से और मां गंगा के मायके से, इस पवित्र भूमि से देश की नौजवान पीढ़ी को विशेष रूप से आह्वान कर रहा हूं, आग्रह कर रहा हूं। साथियों, सर्दियों में देश के बड़े हिस्से में जब कोहरा होता है, सूर्य देव के दर्शन नहीं होते, तब पहाड़ों पर धूप का आनंद मिल रहा होता है। घाम तापो शब्द स्थानीय भाषा गढ़वाली से लिया गया है। प्रधानमंत्री ने इस शब्द का इसीलिए प्रयोग किया क्योंकि दिल्ली, मुंबई जैसे महानगरों में प्रदूषण की वजह से लोगों को कई दिनों तक धूप नहीं मिल पाती है। ऐसे कई तरह की बीमारियां लग जाती हैं, खासकर हड्डियों और त्वचा से जुड़ी बीमारियां होती हैं। यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात को उठाया है और अपील की है कि उत्तराखंड पर्यावरण के लिहाज से बेहद साफ सुथरा क्षेत्र है और यहाँ पहाड़ों पर हर बार धूप छाई रहती है। इसीलिए सभी लोग सर्दियों के मौसम में पहाड़ों पर आकर धूप का आनंद लें। इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पर्यटन से जोड़कर एक नया नाम देते हुए घाम तापो पर्यटन का नाम दिया है। ये एक स्पेशल इवेंट बन सकता है और गढ़वाली में से क्या कहेंगे? घाम तापो पर्यटन। इसके लिए देश के कोने कोने से लोग उत्तराखंड जरूर आए। इसमें कोई शक नहीं है कि सर्दियों के दिनों में आधे से ज्यादा राज्यों में धूप के लिए लोग तरस जाते हैं, लेकिन पीएम मोदी के घाम तापो पर्यटन पर कांग्रेस ने तंज कसा है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि पर्यटन बढ़ाने को लेकर भले ही पीएम मोदी ने कई सुझाव दिए हैं, रोपवे की बात कही हो, लेकिन जो घाम तापो की बात कही गई है वो तो पहले से ही प्रदेश का युवा ताप रहा है। युवाओं के पास रोजगार के साधन नहीं है। रोपवे के तैयार होने के बाद जो समय पहले 9 घंटे लगता था वो समय बेहद कम हो जाएगा, लेकिन धामों में पूरी व्यवस्था नहीं है। महिलाओं को काफी दूर शौचालय के लिए जाना पड़ता है। रैन बसेरे अच्छे नहीं है, जो ये चिंता का विषय है जिस पर सरकार को सोचना चाहिए था। देखिए, प्रधानमंत्री जी की खाली बातों पे अगर ये बात की जा रही है तो मैं उससे संतुष्ट नहीं हूँ। उन्होंने टूरिज्म बढ़ाने की बात कही, उन्होंने रोपवे की बात कही और घाम तापने की बात कही। अरे हमारे गाँव का, घरों का आदमी तो घाम ही ताप रहा, काम धंधा कुछ है नहीं, रोजगार है नहीं, घाम ही ताप रहे, पढ़ लिख के और तो कुछ कर नहीं रहे हैं। ऊपर से उन्होंने कहा कि साहब हमने रोपवे लगा रहे हैं और ये जो 9 घंटे की यात्रा केदारनाथ की वो 3 घंटे में हो जाएगी। उसमें मुझे एक ही बात कहनी है, आज सुविधाएं नहीं है। जब 9 घंटे में लोग पहुंच रहे तो वो भी वहाँ जो लाइन में लगने वाली महिलाएं हैं उनके लिए शौचालय नहीं है प्रॉपर, ये आधा किलोमीटर उनको जाना पड़ रहा है। वहाँ रैन बसेरे ढंग के नहीं है, वहाँ लोगों को कई लोगों को रात को बाहर रहना पड़ता है कड़ी ठंड में, तो सुविधाएं नहीं है और लोग ज्यादा पहुंचेंगे तो उसका लाभ क्या होने वाला है, ये भी चिंता का विषय है। इधर पीएम के सुझाव पर बीजेपी प्रवक्ता हनी पाठक ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब उत्तराखंड के दौरे पर आए हैं, उत्तराखंड को सौगात देकर यहाँ से गए हैं। उन्होंने यहाँ पर पहले ही कहा था कि आने वाला दशक उत्तराखंड का दशक होगा, जो डबल इंजन की सरकार से लगातार उत्तराखंड के विकास की धारा मिल रही है। इसमें पीएम व सीएम दोनों का पूरा योगदान है। पीएम ने वेडिंग डेस्टिनेशन की एक अपील की थी, जिससे काफी ज्यादा रोजगार यहाँ पर उत्तराखंड के लोगों को मिला और अब उसके बाद शीतकालीन यात्रा के तहत दौरे पर आए तो एक नया संदेश दे गए हैं, जिससे आने वाले दिनों में राज्य को काफी फायदा होगा। देखिए, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जब उत्तराखंड के दौरे पर आए हैं,
उत्तराखंड को सौगातों की बयार देके यहाँ से गए हैं और उन्होंने यहाँ पर पहले ही कहा था कि आने वाला दशक उत्तराखंड का दशक होगा। मैं इस रूप में उत्तराखंड को देखना चाहता हूँ और पहाड़ की जवानी, पहाड़ का पानी, पहाड़ के ही काम आएगा, इस रूप में मैं उत्तराखंड को देखना चाहता हूँ। और उसको धरातल पर उतारा भी गया। जो दोनों के तालमेल, डबल इंजन की सरकार से लगातार उत्तराखंड को विकास की धरा मिल रही है, वो पूरा योगदान हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का और जो तालमेल मुख्यमंत्री जी का उनके साथ है, जो एक आगे बढ़ाने की दिशा में उसको धरातल पर कार्य को उतारने का कार्य है, वो हमारे मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी कर रहे हैं। इससे पहले जब प्रधानमंत्री जी का दौरा हुआ था तो उन्होंने वेडिंग डेस्टिनेशन की एक अपील करी थी उत्तराखंड की जनता के सामने और लोगों से अपील करी थी कि उत्तराखंड को एक वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में चुना जाए। तो उससे काफी ज्यादा रोजगार यहाँ पर उत्तराखंड के लोगों को मिला। और अब उसके बाद शीतकालीन यात्रा के तहत वो जो मुखबा दौरे पर आए, वो एक संदेश गया पूरे देश में। उत्तराखंड की धार्मिक और पर्यटन के तौर पर देश दुनिया में अलग पहचान है। यहाँ प्रत्येक वर्ष हजारों लाखों लोग पूजा पाठ या घूमने के लिए आते हैं, जिससे यहाँ के स्थानीय हजारों लोगों का घर परिवार चलता है। अगर पीएम मोदी के कहने से पर्यटकों की संख्या बढ़ती है तो ये राज्यवासियों के लिए खुशी की बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।